एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विश्व में डिफेंस रिलेटेड कौन सी ऐसी टॉप 5 कंपनीज हैं जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, कि जो रैंकिंग है उनकी डिफेंस जो रेवेन्यू है उनसे हम लोग करेंगे और शुरुआत 5 से 5वें नंबर से की जाएगी और आगे बढ़ के आपको पहले नंबर की कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार की वीडियो आप लोगों ने बहुत सी देखी होगी और आपको कई कंपनियों के बारे में पता भी होगा, पर इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे चल के मैं आपको आपकी प्रिय कंपनी Amazon के कुछ फ्री शेयर गिफ्ट करना चाहता हूं। हमारी इस कड़ी में 5वें नंबर की जो कंपनी है उसका नाम जनरल डायनेमिक्स है। ये यूएस की कंपनी है। इसका निर्माण या इसका गठन 1899 में हुआ था। इसका जो 2020 का रेवेन्यू था, जो कि 2021 में घोषित किया गया, वो $37.9 बिलियन था, जिसमें कि डिफेंस का जो पार्ट था वो $29.8 बिलियन था। लगभग 79% इसमें रेवेन्यू जो डिफेंस का था और उनका ये रेवेन्यू 2021 के रिजल्ट के बाद बढ़कर $38.5 बिलियन का हो गया है। इनकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो एब्राम टैंक्स इनकी के द्वारा बनाया जाता है, स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल्स, वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन, कोलंबिया क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसके अलावा हाइड्रा 7 रॉकेट्स, मिलिट्री रेडियोज, कॉमर्शियल कार्गो शिप्स, एयरक्राफ्ट और नेवल गन सिस्टम्स, इसके अलावा पिराना और पेंडूर व्हील्ड आर्मर व्हीकल्स, इसके अलावा शिप बिल्डिंग में भी ये कंपनी है और कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी बनाती है। यानी कि एक ऐसी कंपनी है जो कि शिप बिल्डिंग के साथ साथ ग्राउंड पे चलने वाले व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो कंपनी आती है वो नॉर्थरॉप ग्रूमन आती है, जो कि दो कंपनियों का विलय 1994 में हुआ तो उससे बनी है। नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन 1939 में बनी थी और ग्रूमन कॉर्पोरेशन 1930 में बनी थी। इसका जो 2020 का रेवेन्यू था वो $36 बिलियन था, जो कि 2021 में घोषित किया गया और उसमें जो डिफेंस का रेवेन्यू का पार्ट था वो 85% था, $31 बिलियन का, जो कि अब इसका टोटल रेवेन्यू इस बार 2021 के रिजल्ट के बाद $35.7 बिलियन का हो गया है। थोड़ी सी कमी आई है। यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो मैंने कंपनी बताई जनरल डायनेमिक्स की, उसका तो टोटल रेवेन्यू इस कंपनी से ज्यादा है, पर मैं यहां बात कर रहा हूं डिफेंस की। डिफेंस रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो नॉर्थरॉप ग्रूमन का ज्यादा है जनरल डायनेमिक्स से। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थरॉप ग्रूमन का जो 85% रेवेन्यू है वो डिफेंस से ही आता है, इसलिए डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट इनके बहुत ज्यादा है। इनके द्वारा B2 स्पिरिट बॉम्बर बनाया जाता है, MQ-4C ट्राइटन, इसके अलावा E2 हॉकआई, B-21 रेडर, RQ-4 ग्लोबल हॉक इत्यादि चीजें बनाई जाती हैं। अमेरिका में अगर बात करें तो इसके UAVs और इनके बॉम्बर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद जो कंपनी आती है उसका नाम बोइंग है। बोइंग का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये सिविलियन क्षेत्र में भी काम करती है, मिलिट्री क्षेत्र में भी काम करती है और लगभग इसका जो सिविलियन क्षेत्र का रेवेन्यू है वो मिलिट्री क्षेत्र के रेवेन्यू के लगभग बराबर है। यहां पर जो सिविलियन क्षेत्र में काम करते हैं वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट या कार्गो एयरक्राफ्ट में काम करते हैं, जिसमें कि बोइंग 737, 747, 777, 787, 767, बहुत से आप लोगों ने एयरक्राफ्ट के नाम सुने होंगे। वहीं अगर बोइंग के मिलिट्री बिजनेस को हम लोग देखें तो इनके जो प्रचलित प्रोडक्ट्स हैं उसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट एक हॉट प्रोडक्ट है जो कि भारतीय नेवी खरीद भी सकती है। इसके अलावा F-15 एयरक्राफ्ट भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। सीनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बोइंग के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसको भारत ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है और आगे इसका और खरीदारी का प्लान भी है। बोइंग के रेवेन्यू की बात करें 2021 में जो घोषित किया गया था उसमें $58 बिलियन घोषित किया गया था, जिसमें कि डिफेंस का जो रेवेन्यू था वो $34 बिलियन था और डिफेंस रिलेटेड जो रेवेन्यू था उनके टोटल रेवेन्यू का 56% था। 2022 में जो आंकड़े घोषित किए गए उसमें 62.29 बिलियन अब इसका टोटल रेवेन्यू बन चुका है। तो अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं और यूएस मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो बोइंग एक अच्छा शेयर, एक अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। इसका थोड़ा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। IND मनी पे इसके चार्ट और इसकी डिटेल को चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक साल में लगभग 43% इसका शेयर गिर चुका है। तो यूएस में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक माना जा सकता है। इस कंपनी का गठन 1916 में किया गया था, लगभग इसको 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर इसके रेवेन्यू को हम लोग कंपेयर करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का जो पूरा डिफेंस बजट है वो $70 बिलियन का है इस बार का, और अगर उसमें पेंशन को छोड़ दिया जाए तो $54 बिलियन का पूरा हमारा बजट है। यानी कि ये कंपनी ऐसी है कि विश्व में इनका इतना व्यापार होता है, पूरे भारत के एक साल के डिफेंस बजट के बराबर के हथियार बेच देते हैं। और भारत के हथियार के अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो उसके लिए केवल $20 बिलियन ही एलोकेट किए गए हैं। यानी कि ये भारत जैसे हथियार खरीदने वाले देश को 2 बार
या आप कह सकते हैं 2.5 बार हथियारों से लाद सकता है हर साल। तो अमेरिकन कंपनियों में ऐसा क्या खास है? वो इनोवेट करती हैं, इनोवेशन करती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि विश्व में कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है तो वो यूएस से ही निकलकर सामने आता है। आप ये वीडियो कहां देख रहे हैं? यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपके फोन में या तो एंड्रॉयड होगा या iOS होगा। आप शॉपिंग अमेजॉन से करते होंगे और आप मूवी नेटफ्लिक्स पे भी देखते होंगे। ये सारी कंपनियां यूएस की कंपनियां हैं। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पैसे भी दिन दुगने रात चौगने बढ़ेंगे। आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो मेरे 10 साल में पैसे इतने गुना हो चुके होते या 5 साल में इतने गुना हो चुके होते। उनको ये मौका नहीं मिला, पर आपके पास ये मौका है कि आप यूएस के मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी तो ऐसा समय है कि जब यूएस का मार्केट करेक्शन की ओर बढ़ा हुआ है और उसमें काफी करेक्शन हो चुके हैं, 20 से 30% पर शेयरों में करेक्शन हो चुके हैं, जो कि आपको एक सुनहरा मौका देते हैं अपने पैसों को बढ़ाने का। मेरी तरफ अगर आईएनडी मनी का इस्तेमाल करते हैं तो आईएनडी मनी में ये ऑप्शन उपलब्ध है कि आप फ्रैक्शन में भी शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर का छोटा भाग खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, कोई ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। इनफैक्ट आईएनडी मनी तो आपको अमेजॉन के फ्री शेयर दे रहा है 750 मूल्य के। आप आईएनडी मनी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, अपना यूएस अकाउंट को पहली बार फंड करिए और ये 750 रुपए के शेयर आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है वो रेथेन टेक्नोलॉजीज है। रेथेन टेक्नोलॉजीज आपको लग रहा होगा केवल मिसाइलों में, क्योंकि भारत में ये जनरली मिसाइलों में ही डील करती है, या अन्य देशों में भी ज्यादातर ये मिसाइलों में भी डील करती है। पर एक कंपनी ऐसी इसकी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और आपको ये पता है कि वो कितनी बेहतरीन कंपनी है। वैसे तो इसके अंडर 4 सब्सिडरीज आती हैं और 1922 में इसका गठन हुआ था। इसके सब्सिडरीज का नाम कोलिन एरोस्पेस है, प्रैट एंड विटनी है, रेथेन इंटेलिजेंस एंड स्पेस है, रेथेन मिसाइल एंड डिफेंस है। प्रैट एंड विटनी ऐसी कंपनी है जो कि इंजन के लिए अपने जाने जाती है। F-22 में इसी के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, F-35 में इसी के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। कई ऐसे कमर्शियल एयरप्लेन हैं जिनमें इनका इंजन इस्तेमाल किया जाता है। प्रैट एंड विटनी की बात कर लें तो 36,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 40 देशों में ये है। इनके इंजन 11,000 कमर्शियल सर्विसेज में हैं। इसके अलावा मिलिट्री सर्विसेज में 7,000 इंजन हैं। पेट्रियट मिसाइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। मैं फिर से वही कहूंगा कि यूएस में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा है। आप इसकी डिटेल अगर आईएनडी मनी पे चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 सालों में ये जो स्टॉक है वो 27% अभी गिरा हुआ है। 3 महीनों में ये 10% गिरा है, 1 महीने में ये 3% गिरा है। मतलब आपको 5 साल के न्यूनतम मूल्य पे ये प्राप्त हो रहा है। जब ये 27% गिरा है तो आगे जाके ये बढ़ेगा ही। 27% का तो बिल्कुल आपको मुनाफा दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी कंपनी में आपको पैसे लगाने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि यूएस का मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, काफी करेक्शन उसमें आ चुका है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे प्राप्त हो पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। अगर पहले नंबर की कंपनी की बात करें तो वो लॉकहीड मार्टिन आती है। इसका जो 2020 का रेवेन्यू था जो कि 2021 में घोषित किया गया वो $65.3 बिलियन का था। इसमें जो डिफेंस का शेयर था वो 96% था, लगभग $62 बिलियन का। और 2022 में जो रेवेन्यू घोषित किया गया, 2021 का जो रिजल्ट आया तो $67 बिलियन का इनका रेवेन्यू हो गया है। 96% डिफेंस रेवेन्यू से आप समझ सकते हैं कि यूएस की एकमात्र ये ऐसी कंपनी है जो ज्यादा से ज्यादा हथियारों पर ही रिलाई करती है। इनके बेहतरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो F-16 उसमें है, F-35, F-22, थार्ड डिफेंस सिस्टम भी है। इनकी हेलीकॉप्टर डिवीजन को सिक्योर्स्की के नाम से जाना जाता है, जिसका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक हॉट प्रोडक्ट है और भारत के द्वारा इसका रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। इस कंपनी का जो आज का रूप हम लोग देख रहे हैं वो 2 कंपनियों का विलय है। 1995 में यह विलय हुआ था लॉकहीड कॉर्पोरेशन का, जो कि 1926 में बनी थी, और मार्टिन मरीटा जो कि 1961 में बनाई गई थी। तो देखा आपने, विश्व की अगर 5 डिफेंस कंपनी, बड़ी डिफेंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वो सारी यूएस की हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि यूएस क्यों इतना ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है। पूरे विश्व में लड़ाई और हथियार इसी के द्वारा बेचे जाते हैं। पूरे विश्व के लगभग 65% हथियार यूएस की इन्हीं कंपनियों के द्वारा बेचे जाते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आईएनडी मनी को डाउनलोड करना ना भूलें, अमेजॉन के फ्री शेयर प्राप्त करें। इसके अलावा आईएनडी मनी के थ्रू आप एसआईपी भी बना सकते हैं। किसी शेयर में पर मंथ आप पैसे एलोकेट कर दें, वो अपने आप कट जाएंगे और उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।